गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एज अ जीएसटी प्रोफेशनल, एज अ जीएसटी अकाउंटेंट, अगर आप जीएसटी की रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं, आप जीएसटी के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, जीएसटी के अंदर अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, तो अब 1 अक्टूबर 2025 से जीएसटी पोर्टल के अंदर मेजर चेंजेस किए गए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अब आपको डेटा उसके अकॉर्डिंगली रखना होगा ताकि आप अपनी रिटर्न फाइलिंग के अंदर अकॉर्डिंगली डेटा फीड जो है वो कर पाएंगे। तो सारे चेंजेस आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस नहीं हो जाए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। अब यहाँ पर जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है वो क्या हुआ है? वो चेंज ये हुआ है कि आपको अपनी GSTR 3B की फाइलिंग से पहले, जी हाँ फ्रेंड्स, अपनी GSTR 3B की फाइलिंग से पहले जो आपको अपना GSTR 2B के बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट होकर के मिलता था, अब वो ऑटो पॉपुलेट होकर के नहीं मिलेगा। पहले आपको अपना GSTR 2B जनरेट करना होगा ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, और उसके बाद वो 3B में चला जाएगा। इसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी डली हुई है, किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो वर्क करेंगी, तो आप उस वीडियो को रेफर कीजिएगा। लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिया गया है। सबसे पहला चेंज। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज, मान लीजिए आपका क्लाइंट या आप किसी स्क्रैप के बिजनेस में है, स्क्रैप डीलर है, या फिर आपका क्लाइंट मान लीजिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर है, सरकारी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। बेसिकली मैं कह रहा हूं कि आपका टीडीएस काटने का जो है वो एक प्रोसेस आपको फॉलो करना है, यानी कि जीएसटी के अंदर आप टीडीएस काटते हैं और टीडीएस काट करके टीडीएस जो है वो जमा करते हैं और GSTR 7 फाइल करते हैं। तो अब इस बात को ध्यान में समझ लीजिए कि GSTR 7 जो आप फाइल करेंगे 10 अक्टूबर 2025 को, ये किस महीने की जाएगी? September 25 की। अब September 25 में अगर आपने कोई भी टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसे आप GSTR 7 में डिक्लेयर करेंगे। अब जो अभी तक आप करते आ रहे थे GSTR 7 के अंदर, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की पेमेंट करी है और इस पर 2% का टीडीएस काटा है, तो आप अभी तक GSTR 7 में दिखाते थे कि भैया वैल्यू क्या है 1 लाख रुपए, और उस पर टीडीएस कितना कटा 2,000 रुपए, और ये आपने भर दिया, काम खत्म। अब GSTR 7 के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लिखने से काम नहीं चलेगा। इसके अंदर आपको टैक्स इनवॉइस का नंबर देना होगा कि ये 1 लाख रुपए का टैक्स इनवॉइस का नंबर क्या है, इस इनवॉइस की डेट क्या है, और इस 1 लाख का जो पेमेंट करा है, इस 1 लाख के पेमेंट में इस इनवॉइस की वैल्यू क्या है। बेसिकली इनवॉइस लेवल डिटेल अब आपको GSTR 7 में फीड करना मैंडेटरी है। तो अब जिसका भी टीडीएस आप काटेंगे उस पर्सन से आपको इनवॉइस लेना कंपलसरी हो जाएगा, और उस इनवॉइस के बेसिस पर इनवॉइस लेवल टीडीएस का डिडक्शन जो है वो मैंडेटरी हो जाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत आती है गवर्नमेंट ऑफिसेस को। जो सरकारी दफ्तर होते हैं उनको इनवॉइसेस का कोई फर्क पड़ता नहीं था, अब उनको इनवॉइसेस जो है वो लेने होंगे और इनवॉइसेस के लेवल पर टीडीएस का डिडक्शन हो जाएगा। और अब आप जब टीडीएस की एंट्री अपने पास रिसीव करेंगे, मान लीजिए ये तो हो गया डिडक्टर के एंगल से, अब डिडक्टर ने काट दिया टैक्स इनवॉइस, मान लीजिए यहाँ टैक्स इनवॉइस नंबर 1 है, 1 सितंबर 2025 का है, और इनवॉइस वैल्यू है 1 लाख रुपए लेट सपोज। अब इसने टीडीएस काट दिया और टीडीएस काट करके जमा कर दिया। अब एज एन अकाउंटेंट आप रिसीवर एंड पे बैठे हैं, तो अभी तक जो आप टीडीएस रिसीव कर रहे थे वहां पर आपको इनवॉइस लेवल मैचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको इनवॉइस लेवल मैचिंग जो है वो करना पड़ेगा। आपको चेक करना होगा कि आप अपनी GSTR 1 में जो इनवॉइस नंबर 1 दिखाएंगे 1 सितंबर 2025 का, आपने आउटवर्ड सप्लाई करा है ना, तो आपने इनवॉइस नंबर 1 दिखाया 1 सितंबर 25 को, यही इनवॉइस नंबर 1 आपके GSTR 7 टीडीएस रिसीट वाली में आना चाहिए। अगर इनवॉइस नंबर मिसमैच हुआ तो कल के आपके पास फिर आएगा नोटिस कि इस फलाने जीएसटी इनवॉइस का टीडीएस कुछ और कटा हुआ है, आप इस फलाने जीएसटी इनवॉइस नंबर पे अमाउंट कुछ और डिक्लेयर कर रहे हैं, तो बैलेंस का अमाउंट जो है वो आप पे करें।
तो बेहद इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के अंदर टीडीएस कंप्लायंसेस से रिलेटेड ये किया गया है। तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो जीएसटी पोर्टल पर इंप्लीमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 इयर्स के जीएसटी रिटर्न का ब्लॉकिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सबको पता होना चाहिए कि हर महीने अब ये ब्लॉकिंग जो है एक एक महीने का आपको कब करना होगा। 1 अक्टूबर 2025 एंड ऑनवर्ड्स, इससे पिछले 3 साल की कोई भी रिटर्न GSTR 1, 3B 9, 9C 4, 5, कोई भी रिटर्न अगर आपकी पेंडिंग है जो 1 अक्टूबर 2025 को 3 साल या ऊपर ड्यू हो चुकी है, वो पोर्टल ब्लॉक कर देगा। आप उन रिटर्नों को उसके बाद फाइल नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना एक रिकंसिलिएशन इमीडिएटली बना लीजिए कि भाई जो हमारी रिटर्न्स पेंडिंग है उसमें से कोई ऐसे रिटर्न तो नहीं है जो 3 साल से ज्यादा ओवर ड्यू हो जा रही हैं। 1 अक्टूबर को तो उसे 30 सितंबर से पहले पहले फुलफिल करना है, फाइल कर देना है। चौथा जो इंपॉर्टेंट आपको एक डेट है वो बहुत सारे लोग मिस कर चुके हैं, वो है इनकम टैक्स के अंदर आपका जो टीडीएस का डिमांड आ रखा है। लाखों लाखों रुपए का टीडीएस डिमांड जो है वो क्रिएटेड है। और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जिस पर्सन का आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, काटा है, एट द टाइम ऑफ डिडक्शन उसका पैन और आधार जो है वो लिंक नहीं था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, डिडक्टी का पैन हो गया इनऑपरेटिव और आपने टीडीएस काटा है मान लीजिए 2%। तो डी टीडीएस सीपीसी सेल ने क्या करा, उसका डिमांड 20% के अकॉर्डिंगली आपको निकाल के भेज दिया था या 5% के अकॉर्डिंगली निकाल के भेज दिया था। अब आप सबको पता होना चाहिए कि सर्कुलर रिलीज हुआ था जुलाई 25 में, जिसमें गवर्नमेंट ने यह बोला था कि 30 नवंबर 2025 तक, 30 सितंबर 2025 तक ऐसे जितने भी केसेस हैं जिनका डिडक्टी पैन आधार लिंक की वजह से इनऑपरेटिव हो गया था एट द टाइम ऑफ पेमेंट डिडक्शन, लेकिन बाद में, और बाद में कब तक, 30/9/2025 तक, 30/9/2025 तक अगर उसका पैन ऑपरेटिव हो गया है तो आपकी जितनी भी ये डिमांड है ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएंगी। और इसमें ट्रांजैक्शंस कवर होंगे 31 अगस्त 2025 तक के सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं इसके अंदर कवर्ड रहेंगे। तो आपके पुराने कोई भी टीडीएस की डिमांड एंट्रीज खड़ी हैं तो उसे इमीडिएटली चेक करके अपने रिसीवर एंड पे जो पर्सन बैठा है उससे पूछ लीजिए कि आपने पैन आधार लिंक करा करके ऑपरेटिव कराया है या नहीं। अगर नहीं तो 30 सितंबर से पहले पहले ये काम कर लेना होगा। एज अ जीएसटी प्रोफेशनल, एज अ जीएसटी अकाउंटेंट या फिर एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर आपको ये 4 मेजर चेंजेस जो 1 अक्टूबर 2025 से इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। अदरवाइज जीएसटी पोर्टल पर या कंप्लायंसेस से रिलेटेड या आपके डिमांड नोटिस से रिलेटेड ये आपको समझ में आना चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि किसी भी से भी ये इंफॉर्मेशन मिस नहीं हो जाए। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट रह गया है वो है आपका लिमिटेशन पीरियड। जी हाँ फ्रेंड्स, सेक्शन 73 और सेक्शन 74, सेक्शन 73 के अंदर सो कॉज नोटिस देने की आखिरी तारीख है 30 सितंबर 2025। 30 सितंबर 2025 को टाइम बार्ड हो जाएगा कौन से पीरियड का सो कॉज नोटिस, फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो आप अपना पोर्टल, आप अपना ईमेल वगैरह चेक कर लीजिए, उस पर सो कॉज नोटिसेस अगर आए हैं तो विद इन 30 डेज उसका प्रॉपर रिप्लाई आप अपने प्रोफेशनल कंसल्टेंट से जा करके समय रहते इस सो कॉज नोटिसेस का रिप्लाई आपको देना जरूरी है। अदरवाइज वो सारी चीजें ऑर्डर में कन्वर्ट होंगी, फिर आपको फर्दर लिटिगेशन में जाना होगा। अगर बात करें सेक्शन 74 की, तो सेक्शन 74 में सो कॉज नोटिस देने के लिए 30 सितंबर 2025 का लास्ट डेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। तो आपको अपना पोर्टल जो है इमीडिएटली चेक कर लेना है कि कोई नोटिस जो है वो 73 या 74 फॉर दीज फाइनेंशियल ईयर्स जो है वो नहीं आ गए हैं, क्योंकि इसके बाद नोटिसेस इशू नहीं होंगे, ये पीरियड हो जाएगा आपका टाइम बार्ड। तो ये 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस, 5 इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस जो आपको 1 अक्टूबर से फॉलो करनी है, 30 सितंबर तक कंप्लीट करनी है,
वो आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज जो है वो मिल गया होगा। पहली बार आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। अगर आपने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स को एनरोल नहीं कराया है तो लिमिटेड पीरियड डिस्काउंटेड ऑफर का जो बेनिफिट है वो अब एंड होने जा रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं करवाया है एनरोलमेंट तो फटाफट से इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 9693 601 228, जिसमें आपको मिल जाएगा 10% का फ्लैट डिस्काउंट रेट। इसके अंदर आपको क्या कवरेज मिलेगा? 180 प्लस आवर्स की क्लासेस, 180 प्लस आवर्स के साथ साथ 1 ईयर की वैलिडिटी, और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ फ्री रिटर्न क्लासेस प्लस एनुअल रिटर्न का लाइव सेशन। और इसमें आपको कंप्लीट कवरेज ऑफ जीएसटी फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल से लेकर के पूरा एडवांस लेवल तक का जीएसटी सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 173 तक पूरा कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा, अलोंग विथ रूल्स एंड नोटिफिकेशंस। क्योंकि इसके अंदर जो कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड एनालिसिस है, 180 घंटे की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट web.gstplatform.com भी विजिट कर सकते हैं और वहां भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।